हमें कब्र में जब बंदा जाएगा तो सारे छोड़ जाएंगे, कब्र में रख के इसको सारे छोड़ के चले जाएंगे। एक हसीन जवान इसके सिरहाने आके बैठे, कहा मैं वो दरूद हूँ जो तू उठते पढ़ता था, बैठते पढ़ता था, सोते पढ़ता था, जागते पढ़ता था, तू मुझे नहीं भूला मैं तुझे नहीं। फरमाया बंदा दरूद पढ़ता है तो दरूद जब खत्म करता है तो वो एक नूर का समंदर है जो इतना बड़ा है कि दुनिया के सारे समंदर कतरा। एहसानात का तस्वर करके दरूद की एक तस्बीह पढ़ें, उसकी ताकत और है। दरूद इब्राहिमी। अनारकली थाने के एक SHO थे, मुझसे कहने लगा कि 71 की जंग में मैं एक जगह फंस गया और घेरे में आ गया। 71 की जंग मैं घेरे में आ गया तो कहा हर तरफ गोलियां ही गोलियां थी। बस मैंने कहा चले, कहा मैंने कलमा पढ़ लिया और अपनी जितनी भी मेरे पास फोर्स थी उनसे कहा दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दे, और कहा फिर हम दरूद इब्राहिमी पढ़ते रहे। कहा कुदरत का निज़ाम ऐसे चला, गोलियां चलाने वालों के गोलियों के रुख बदल गए, उन्हें हम नजर नहीं आ रहे थे, कहीं और नजर आ रहे थे हम, और वो उस तरफ दौड़े, और उस तरफ जब दौड़े हम निकल गए। अल्लाह पाक ने उनके रुख बदल दिए दरूद इब्राहिमी की ताकत से। और मेरे पास जो लोग आते हैं ना जिन पर रज्जत होती है, अमल उल्टे पड़ जाते हैं या अमल की तासीर में वो ताकत के काबिल नहीं होता, आप तो बाज़ औक़ात बाज़ लोग किसी शेख की इजाज़त के बगैर या अपनी कैफियत के साथ कोई अमल करते हैं, तो मैं उसमें सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ, वो है दरूद इब्राहिमी। दरूद इब्राहिमी के अंदर नूर है, सरूर है, सकून है, राहत है, रूहानियत है, नूरानियत है, अता है, शफकत है, मेहरबानी है, इल्का है, कैफ है, कैफियत है, कब्र का नूर है, हशर का नूर है। अजीब बात बताओ, हमें कब्र में जब बंदा जाएगा तो सारे छोड़ जाएंगे, भाई ना तो काम आएगा ना कोई फर्जंद, अरसा नहीं खुल जाएगा जब आँख हुई बंद, वो काम करो जिससे खुदा होवे रजामंद, होशियार के होना है तुम्हें खाक का पैवंद, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, कोई काम नहीं आएगा। कब्र में रख के इसको सारे छोड़ के चले जाएंगे। एक हसीन जवान इसके सिरहाने आके बैठेगा और नकीरैन के सवालो जवाब, और हर लम्हे में इसका साथ, अंधेरों में रोशनी, भूख में खाने, कब्र के बिछोने, सब का इंतजाम। तो कौन है? सारे मुझे छोड़ गए। कहा मैं वो दरूद हूँ जो तू उठते पढ़ता था, बैठते पढ़ता था, सोते पढ़ता था, जागते पढ़ता था, तू मुझे नहीं भूला मैं तुझे नहीं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है, फरमाया कि एक फरिश्ता है, उसके इतने पर हैं जितनी सारी मखलूक, आसमानों की, ज़मीनों की, ज़मीन के नीचे, आसमान के ऊपर, आसमान के नीचे, समंदर के नीचे, अरबों खरबों 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 मखलूक है, उसके इतने पर हैं। जब फरमाया बंदा दरूद पढ़ता है तो दरूद जब ख़त्म करता है तो वो एक नूर का समंदर है जो इतना बड़ा है कि दुनिया के सारे समंदर कतरा अल्लाह के इल्म में है, उस समंदर में डुबकी लगाता है। जब बाहर निकलता है तो परों को झाड़ता है, हर पर से कतरे गिरते हैं, हर कतरे से फरिश्ता बनता है, और हर फरिश्ता क़यामत तक इसकी तरफ से दरूद पढ़ता रहेगा। ये मेरे कमली वाले के एहसानात हैं। इसलिए मेरे शेख फरमाते थे, दरूद पाक पढ़ते हुए मेरे आका के एहसानात का इस्तेहज़ार हो के ख्याल, अम्मा का एहसान, बाप का, मुआशरे का, मोहसिन का, लेकिन जो कमली वाले का एहसान है वो किसी का नहीं है। एहसानात का तस्वर करके दरूद की एक तस्बीह पढ़ें, उसकी ताकत और इंसान ना अगर अपने दिल को रोशन करना चाहता है, दिल को जिंदा करना चाहता है, दिल की दुनिया आबाद करना चाहता है, दिल को दुनिया शाद करना चाहता है, सुबह शाम एक तस्बीह वक्त निकाल ले दरूद पाक के लिए, ज़रूरी वक्त निकाल ले, और दरूद पाक को तवज्जो से पढ़े। मुख्तसर दरूद पढ़ ले। चलो, सबसे मुख्तसर दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे मुख्तसर दरूद है सल्ले अला मुहम्मद, ये भी मुख्तसर दरूद है। कोई दरूद पाक मुख्तसर कर ले। मैं एक अमल बताता हूँ आपको, है कि बाज़ औक़ात ना इंसान की कुछ ख़ताएँ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से उसकी इबादतें उसके मुंह पे मार दी जाती हैं। एक दरवेश थे, वो अपनी हर नमाज के बाद, अपनी हर इबादत के बाद मुंह पे हाथ रख लेते थे। हज़रत क्यों? पर मैं मेरी सब कुछ कहीं मेरे मुंह पे ना, तो इस काबिल नहीं। लेकिन अजीब अजीब बात बताऊं, दरूद पाक कोई बंदा दिखावे, रियाकारी, बनावट, सजावट,
धोखे के लिए पढ़े, अल्लाह कहता है मैं फिर भी कबूल। हर इबादत के लिए इखलास ज़रूरी है, इखलास, मुखलिस होना। दरूद वाहिद है, अगर कोई दिखावे के लिए पढ़े, जबकि मोमिन दिखावे के लिए पढ़ ही नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ता है, फरमाया दरूद फिर भी कबूल है। और ये जो नमाज की अत्तहियात में ना, नमाज की अत्तहियात में ये जो अल्लाह ने दरूद रखा है ना, सारी इबादत के बाद अत्तहियात है। लेकिन अत्तहियात से पहले आप ये देखें, आप जरा गौर कीजिएगा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु, बस यहाँ तक रुक जाए। जब मेरे आका मिराज पे तशरीफ ले गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे हबीब क्या लाए, तो हुजूर ने फरमाया मैं आपके लिए अल्लाह अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, तो अल्लाह पाक ने उसका जवाब दिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगला भी अजीब सवाल जवाब दिया, अल्लाह पाक ने अजीब अता फरमाई, क्या क़यामत तक के लिए आप जैसे मुझ जैसे ज़ईफ़ों और कमज़ोरों के लिए भी अल्लाह ने एक अता कर दी, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ए मेरे हबीब आप जब जाएंगे ना, आपकी गुलामी करने वालों के लिए भी मेरे सलाम। आप गौर करें। अच्छा, अब इसके बाद अगली कहानी और सच्ची कहानी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ठीक, उसके बाद अशहदु अल्लाह पढ़ के, सारा कुछ पढ़ने के बाद फिर आप दरूद पढ़ते हैं, और दरूद आखिर में पढ़ते हैं। ये इस बात की बुनियाद है कि सारी इबादतों पे कबूलियत की मोहर, और वो मेरे आका कमली वाली की निस्बत के बगैर नहीं लग, निस्बत मुस्तफ़ा, चौकट मुस्तफ़ा के बगैर नहीं लग सकता। बकरी की वेबसाइट पे इलाज तजवीज़ करदा होता है, इसलिए हर बंदा पढ़ सकता है। तजवीज़ करदा, उसकी तादाद भी, उसके अदद भी, और फिर कोशिश ये है मेरी अपकरी की साइट पर हर अमल कुरान और सुन्नत और औलिया अकाबिर बड़ों की निस्बतों के साथ हो, इसलिए हर अमल का हवाला भी है हमारे पास, सबूत, तो वो बंदा पढ़ सकता है। और इंशाअल्लाह वो तो पूछने वाले हैं, करोड़ों लाखों फैज़ पा रहे हैं और बेबहा फैज़ पा रहे हैं, क्यों? एक बात हकीकत है, वही का फैज़ क़यामत तक रहेगा, कुरान भी वही और फरमान मुस्तफ़ा भी वही, क़यामत तक फैज़ रहेगा और रहना चाहिए। बकरी की वेबसाइट पे इलाज तजवीज़ करदा होता है, इसलिए हर बंदा पढ़ सकता है। तजवीज़ करदा, उसकी तादाद भी, उसके अदद भी, और फिर कोशिश ये है मेरी अपकरी की साइट पर हर अमल कुरान और सुन्नत और औलिया अकाबिर बड़ों की निस्बतों के साथ हो, इसलिए हर अमल का हवाला भी है हमारे पास, सबूत, तो वो बंदा पढ़ सकता है। और इंशाअल्लाह वो तो पूछने वाले हैं, करोड़ों लाखों फैज़ पा रहे हैं और बेबहा फैज़ पा रहे हैं, क्यों? एक बात हकीकत है, वही का फैज़ क़यामत तक रहेगा, कुरान भी वही और फरमान मुस्तफ़ा भी वही, क़यामत तक फैज़ रहेगा और रहना चाहिए।